चलिए आज हम रक्त संबंध में कोड वाले सवालों को हल करेंगे। सबसे पहले इसको हम डायग्राम से हल करेंगे, उसके बाद जो मैं तरीका बताऊंगा उससे सेकंडों में हल हो जाएगा सवाल। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिए इस क्लास को। यू डॉलर वी का अर्थ यू वी की पत्नी है। दूसरा कथन क्या है? यू @ वी का अर्थ यू वी का पति है। यू गुणा वी का अर्थ यू वी का पुत्र है। यू भाग वी का अर्थ यू वी की माता है। देखिए सिंबल का यूज करके कोड बनाया गया है। तो सबसे पहले मैं सवाल को लिखता हूँ। देखिए ये रहा सवाल, बोला क्या है देखते हैं। ओ डॉलर पी। देखिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। डॉलर का अर्थ क्या है? यहाँ यू वी की बहन है, तो मैं क्या पढ़ूंगा? ओ पी की बहन है। ओ किसकी बहन है? पी की बहन है। पी की बहन कौन है? ओ है, तो माइनस का साइन। देखिए पी का जेंडर अभी क्लियर नहीं है, तो ये भाई और बहन दोनों हो सकता है। ठीक है। पी गुणा बी, गुणा का अर्थ यहाँ क्या है? यू बी का पुत्र है, तो मैं क्या पढ़ूंगा? पी बी का पुत्र है। बी का पुत्र कौन है? बी का पुत्र पी है, तो प्लस का साइन। अब समझ में आ गया कि दोनों भाई बहन हैं और दोनों भाई बहन के पिता बी है। ठीक है। ठीक, तो ये प्लस है। ठीक है, ये पिता है, तो बी @ एफ। का मतलब क्या है? यू बी का पति है, तो मैं क्या पढ़ूंगा? बी एफ का पति है। पति के लिए कौन सा साइन? ये वाला। देखिए सॉरी, ये प्लस का साइन नहीं है, अभी जेंडर अभी इसका भी क्लियर नहीं है, क्योंकि ये क्या था? गुणा। यू बी का पुत्र है, पी बी का पुत्र है, तो इसका जेंडर भी क्लियर नहीं है। ठीक है, यहाँ से जेंडर क्लियर होगा। बी @ एफ, इसका क्या अर्थ है? यू बी का पति है, बी एफ का पति है। एफ का पति कौन होगा? बी, और ये पत्नी होगी तो माइनस का साइन। ठीक है। अब क्या करूँगा? अब पूछा क्या है? ओ एफ से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ओ कौन है एफ का। ठीक है, तो मैं एफ से ओ की ओर जाऊंगा। पति, पति का पुत्र, पुत्र, और पुत्र का बहन, इसकी पुत्री ही लगेगी। ठीक है, तो एफ की ये पति है और पति का बेटी कौन होगा? इसकी पुत्री ही होगी, तो इस सवाल का जवाब पुत्री या बेटी होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। लेकिन मैं क्या करूँगा, अब इसको डायरेक्ट हल करूँगा। किसका संबंध किससे पूछा है? ओ का संबंध पूछा है एफ से, तो मैं एफ से ओ की ओर जाऊँगा। जिससे संबंध पूछा जाए ना, जिसका संबंध, उसी की ओर जाइए आप। यहाँ पूछा है ओ कौन है एफ का, तो ओ की ओर जाइए, एफ से ओ की ओर जाइए। तो सबसे पहले सिंबल करते देखते हैं। यहाँ क्या है? @ एफ। @ का अर्थ क्या है? यू बी का पति है, मतलब पति, पति पढ़िए, ये पति है। ठीक है, पति तक पहुंच गया मैं। गुणा का अर्थ क्या है? पुत्र। पति का पुत्र कौन लगेगा? पति का पुत्र आपका पुत्र ही लगेगा। और इसका अर्थ क्या है? बहन। अब पुत्र की बहन क्या लगेगा, आप खुद बता दो। पुत्र की बहन आपकी पुत्री तो ही लगेगी। उम्मीद करता हूँ इस ट्रिक से आप सवाल को मात्र 5 सेकंड में हल कर सकते हैं, अगर ये ट्रिक समझ में आ गया होगा तो। चलिए अगला सवाल देखते हैं, वो सवाल आप करोगे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। सबसे पहले हम डायग्राम बनाना ही सीखेंगे। पी स्टार टी, हालांकि ये स्टार जैसा नहीं दिख रहा है, लेकिन आप समझ जाइए। तो इसका अर्थ क्या है? ए बी की पत्नी है, तो यहाँ मैं क्या पढ़ूंगा? पी टी की पत्नी है। पी टी की पत्नी है,
टी की पत्नी कौन है? पी। टी, इसका अर्थ क्या है? प्रतिशत का। ए बी का पिता है, तो टी आर का पिता है। टी आर का पिता मतलब आर का पिता, तो ए प्लस का साइन। और आर एट द रेट क्यू का मतलब ए बी का पति है, तो आर क्यू का पति है। आर क्यू का पति, तो प्लस का साइन, तो ये माइनस होगा, पति पत्नी होंगे। तो पूछा क्या है? पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, मतलब पी कौन है क्यू का। तो क्यू से पी की हो जाइए, तो पति, पति के पिता, पति के पिता उसकी ससुर लगेगी, और ससुर की पत्नी उसकी सास लगेगी। सास इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, करेक्ट आंसर है। लेकिन वहीं अगर मैं अपने तरीके से करूँ तो पूछा क्या है? पी कौन है क्यू का, तो क्यू से अब पी की हो जाइए। तो अब देखते हैं, क्यू इस सिंबल का अर्थ क्या है? पति। तो यहाँ तक पहुँच गया, पति हो गया, पति। और अब यहाँ से यहाँ जाऊँगा, तो परसेंट का मतलब क्या है? पिता, सॉरी, हाँ ठीक है। पति के पिता आपकी क्या लगेगी? पति के पिता आपकी ससुर लगेगी। और यहाँ तक पहुँच गया मैं टी तक, तो यह ससुर है यहाँ तक। अब टी से मैं पी की ओर जाऊँगा, तो इस सिंबल का अर्थ क्या है? पत्नी। तो ससुर की पत्नी आपकी क्या लगेगी ये बता दूँ मुझे, सास ही लगेगी। इस तरीके से आप मात्र 5 सेकंड में आप हल कर सकते हो। यहाँ से आप यहाँ जाइए और आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। इस तरीके से मात्र आप 5 से 10 सेकंड में इस सवाल को हल कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही बेहतरीन सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।